Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. अरे तो कल एक वो रीड ओनली वाला प्रॉब्लम आ रहा था ना, देखते हैं। Yes, sir. ये दोनों तो ठीक था, स्टूडेंट्स कोर्सेस वेर फाइन है ना, बट एनरोलमेंट्स में जब जा रहे थे हम लोग Yes, sir. तो इसमें है ना, ये वाला में ग्रेड में कुछ भी नहीं डालने बोल रहा था ना। तो देखिए एक नोट किया गया ना यहाँ पे ग्रेड से पहले कि ये वाला कि डिस्प्ले फॉर्मेट नल डिस्प्ले इज इक्वल टू नो ग्रेड करके है ना, ठीक है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ, हम लोग को तो अभी सिंपल टाइप सीखना है, तो इसको एक बार हटा देते हैं। विल रीड द टेक्स्ट, देखेंगे बाद में कुछ अगर इधर उधर होगा तो। चलिए तो अभी एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं। अबाउट तो काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स कोर्सेस एनरोलमेंट्स न्यू एनरोलमेंट तो नहीं, अभी भी वो रीड ओनली टाइप से ही है। अच्छा दिखेंगे वाई इट इज सो, ये दोनों तो ठीक चल रहा है बट दिस वन है ना इट्स नॉट रनिंग। और ये दोनों में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये दोनों में सिलेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन है ना, इसकी वजह से नहीं है। तो ऐसे डिक्लेरेशन तो ठीक ठाक ही लग रहा है, डिक्लेरेशन तो कोई खास कुछ ऐसा वैसा नहीं लग रहा है ना। पब्लिक आईएनटी दिस, पब्लिक आईएनटी कोर्स आईडी एंड पब्लिक आईएनटी स्टूडेंट आईडी और पब्लिक ग्रेड ग्रेड। तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन, एनुमरेशन है इसीलिए ग्रेड टाइप से हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। और उसके बाद में पब्लिक कोर्स कोर्स ठीक है, एंड पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है। दिस इज फॉर वो फॉरेन की के लिए हो गया ये दोनों, ठीक है। और एक यही तो था यहाँ पे है ना ग्रेड के लिए, बट फॉर अदर्स ऑल्सो है ना, कि ये सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हमको टाइप करने का नहीं दे रहा है, देखिए ठीक है, टाइप करने का नहीं दे रहा है। यानी ऐसा भी नहीं कि टेक्स्ट बॉक्स वो है, मतलब इट्स ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है विद सजेशंस एंड रीड ओनली काम कर रहा है। अच्छा खैर इसका मार्कअप में जाके देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये रहा एनरोलमेंट्स का। तो एनरोलमेंट्स का अगर हम क्रिएट वाला देखते जाके, ठीक है, तो देखिए सिलेक्ट लगा दिया यहाँ पे ना, तो अब किस बेसिस पे सिलेक्ट लगाया है ये थोड़ा सा मतलब यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इफ यू लुक एट द स्टूडेंट मॉडल है ना, तो यहाँ पे भी हमने सिंपली ऐसे लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें तो कोई खास कुछ दिख तो नहीं रहा है, सिंपल ही है। और वैसे ही अगर एनरोलमेंट वाला को भी देखते हैं, तो इसमें यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ से तो कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं है ना कि जैसे
हम लोग वहां पे उसको इस तरह का फॉर्म क्रिएट करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सिर्फ ये दिख रहा है, ये प्राइमरी की वाला कुछ दिख रहा है, ठीक है, बस, है ना। सॉरी, फॉरेन की वाला, एक ये वाला जो है, ठीक है, दैट वी कैन सी इज डिफरेंट है, जो कि इसमें उस तरह का नहीं है ऑब्वियसली। है क्रॉस रेफरेंस तो यहाँ पे भी दिया है हमने, है ना, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे मेनी वाला रिलेशनशिप होगा, इसलिए हमने एक कलेक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट का बहुत सारा एनरोलमेंट हो सकता है। तो इट हैज़ बिन, ये तो खैर एक्सप्लेन किया जा चुका था पहले, है ना। तो अभी जब इसका हम लोग क्रिएट फॉर्म खोलते हैं, तो हम लोग को मिलता है टेक्स्ट बॉक्सेस, देखिए, ठीक है, वी कैन टाइप समथिंग, है ना, इजीली। देखिए तीनों जगह हम लोग टाइप कर सक रहे हैं। बट जब एनरोलमेंट्स पे जाते हैं, ऐसे स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दिया, पे एनरोलमेंट्स कर दिया है, एनरोलमेंट्स है। तो इसमें फिर ये इस तरह से क्यों आ रहा है, ठीक है, वाई इट इज कमिंग लाइक दिस, ये हम सेलेक्ट ही कर सकते हैं। चलिए ये दोनों समझ में आ गया। बट ग्रेड का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं ना कहीं से भी, ठीक है, तो ग्रेड का तो कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इफ आई सेव दिस, ठीक है, तब जाके भी अगर हम कुछ रिफ्रेश करते हैं, देन ऑल्सो कुछ नहीं। एक बार फिर से वापस उसको ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सर्वर को देखते हैं। नहीं, देखिए, है ना, तो दैट एनोटेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो पता लगाना पड़ेगा कि क्यों, मतलब व्हाई दिस फॉर्म इज कम्प्लीटली रीड ओनली, है ना, और जबकि कोई फर्क तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा फर्क नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये रीड ओनली आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो व्हाई इट इज सो पता नहीं। और ये जो पेज है इसमें भी एनरोलमेंट का, मतलब ये जब पेजेस बना लिया, इसका फोल्डिंग हो गया, और ये जो हम लोग को सिखाया है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का सिखाया है ना यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट का सिखा दिया हमको। और उसके बाद में डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, ये तो एक्सप्लेनेशन है फाइल्स का बस, क्योंकि ये सब तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था। एंड वी, हाँ, ये फाइल को एक बार देखते हैं हम लोग वापस जाके, कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल को, ठीक है, कि वहाँ पे ये सब चीज़ आया है कि नहीं आया है, ठीक है, दिस हैज़ कम और नॉट, लेट्स सी। ये आया तो क्या चेंजेस के साथ आया है, कॉन्टेक्स्ट। तो ये देखिए अब सबके लिए, ठीक है, एक एक लाइन आ गया, जैसे जैसे क्रिएट हुआ वैसे आ गया। एंड ओनली ये जो है, बट ये तो सब में सिमिलर ही किया है ना ये लोग ने, देखिए, ठीक है, दे हैव डन थिंग्स सिमिलर। तो ये नहीं करने के बावजूद भी हमारा एप्लीकेशन तो रन कर रहा है, ये वाला ऑन मॉडल क्रिएटिंग नहीं करके भी, ठीक है, हमारा ये रन कर रहा है ना, ठीक है। एंड ये हुआ है। और इसमें कुछ ये लोग ने प्लूरल किया है, देखिए, स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट्स, कोर्सेज, ऐसे करके, तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि बाकी दो तो ठीक से काम कर ही रहा था, तो हमको जरूरत नहीं था। तो जैसे बनाया है वैसे हमने छोड़ दिया था, देखिए इसको, है ना, ठीक है। तो इसमें तो कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है, देखिए एकदम तीनों का वही है, मतलब एक डीबी सेट टाइप चाहिए ना, जिसमें एक रो डेटा स्टोर करता है नॉर्मली है। तो वो डीबी सेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो एक स्टूडेंट का डीबी सेट क्रिएट किया है, एक कोर्स का किया है, और एक एनरोलमेंट का किया है, ठीक है, 3 डीबी सेट्स दे हैव क्रिएटेड है ना। और जिसमें से इसको डिफॉल्ट Yes, sir. बताया गया है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये ऑप्शन को, देखिए कोई डिफॉल्ट नहीं है। एंड दिस मेथड दे हैव एडेड, ठीक है। तो इस मेथड के बारे में इन्होंने लिखा भी है कुछ, कि कॉल्स ऑन मॉडल क्रिएटिंग, है ना, is called when this has been initialized but before the model has been locked down, ठीक है, and used to initialize the context, है ना। तो लेकिन मान लीजिए हम लोग को ये चाहिए क्यों, ठीक है, अगर, ठीक है, कोई एफिशिएंसी के लिए होगा तब तो बात का बात है ना, बट जब तक अभी क्लियर नहीं हो जाए, हम लोग को कोशिश करना है कि लीस्ट चीजों से हम लोग को यूज करना है चीजों को, है ना, ठीक है। तो अगर इससे भी, तो देखिए दो मॉडल तो हमारा काम कर ही रहा था, ठीक है, स्टूडेंट एंड कोर्सेज वर्किंग एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना।
बट एनरोलमेंट में सिर्फ वो अपने आप रीड ओनली क्यों हो जा रहा है, ठीक है। या जो हमारा स्काफ फोल्डिंग है वो किस हिसाब से है, तो यहाँ पे हो सकता है स्काफ फोल्डिंग का ये भी हो, बग भी हो, हु नोस, ठीक है, कि वो सेलेक्ट क्यों वहाँ पे चूज किया, इनपुट क्यों नहीं चूज किया है ना, तो वो देखना पड़ेगा। इट मे बी बिकॉज ऑफ दोस फॉरेन की ऑल्सो, ठीक है, नीचे में जो फॉरेन की आ रहा था, एंड इट इज रिक्वायर्ड लेटर इन द ट्यूटोरियल, ठीक है, द स्टूडेंट एंटिटी विल हैव रेफरेंसेस टू अदर एंटिटीज करके, ठीक है, ये बोल रहा है। तो हो सकता है, ठीक है, इसके वजह से भी हो रहा होगा, ठीक है, मे बी। तो देख लेते हैं एक बार इसे डाल के कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन विल कमेंट इट, क्योंकि एक डिफरेंस तो ये नजर आया है यहाँ पे ना, कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे। एंड लेट्स सी, रीस्टार्ट एप्लीकेशन, यस। तो देखिए सम चेंजेस वे डन हियर आल्सो, ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस तो किया लगता है, मतलब रन करते समय में, देखते हैं चेक करके। नहीं, देन आल्सो नथिंग, ठीक है, वैसे ही है। तो खैर उसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, जब रिक्वायर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है इसका अभी। अब देखिए, दीज आर द थिंग्स दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये सब चीजें। तो खैर ये तो जब हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क, तो देखिए मतलब उसका ये है कमांड से उसी टाइप से यूज करना होगा, तो ये सब तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बट अब फॉर्म्स में किस तरह से ये सबको यूज किया जाएगा, दैट वी हैव टू सी, है ना, दैट वी हैव टू सी। और यहाँ पे और दुनिया भर का फाइल क्रिएट हो रहा है इसका, ठीक है, डीबी का, SHM करके भी, WL करके भी, ओके, विल हैव टू सी दोस आल्सो, क्या है, ऑलराइट। उसके बाद में सर फॉर्म में यूज करें किनका बात सर बोले सर, जो फील्ड है उसकी सर, मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट कोर्स हाँ, जैसे मान एनरोलमेंट। लीजिए जब हम लोग ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, सेव ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे करके जा रहा है, जैसे अभी तो क्रिएट करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज ये फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक इसका अच्छा सर। मिस्ट्री सॉल्व नहीं होता है तब तक ये वाला तो नहीं होगा, बट बाकी तो हो रहा है ना। बाकी जैसे ये हो गया, जैसे कोर्सेज मान सर। लीजिए यहाँ पे और एक कोर्स हमने डाल दिया, क्रिएट न्यू, तो ये तो हम लोग को मालूम है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये तो राउट्स वगैरह बनाना हम लोग को पता है कि क्लिक किया एक राउट पे चला गया, है ना, ये भी हम बना लेंगे अपना से। तो जब अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे अभी हमने कोर्स ID 2 दे दिया, ठीक है, टाइटल दे दिया PROGRAMMNG प्रोग्रामिंग इन जावा ऐसे करके, ठीक है, क्रेडिट्स 4, है ना, और इसको हमने क्रिएट कर दिया। तो ये जो बटन पे जो हमने क्लिक किया अभी, ठीक है, हाउ दिस इज वर्किंग, क्योंकि यहाँ तो हमने इसको प्रोग्राम किया नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो गया ना। तो हाउ दिस इज वर्किंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये जो हमारा डेटाबेस जो CRUD है वो कैसे करे काम कर रहा है, ठीक है, वो हमको देखना होगा। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ तो समझाया है, बट क्या समझाया है वो देखते हैं, ठीक है, कि वंस दिस इज ओवर, अभी मतलब गेटिंग स्टार्टेड था, एक ब्रीफ हमको दिखा दिया गया कैसे करे काम कर रहा नहीं कर रहा बोल के ना, ठीक है, ये सब चीज़ों को, है ना। तो हमने कर लिया, टेस्ट वेस्ट करके देख लिया, और यहाँ पे सीडिंग के लिए भी दिया हुआ है, तो सीडिंग वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर, ठीक है। अगर आपको ये करना है, ट्राई करना है, तो एक बार करके देख लीजिए इसको। तो कोर्स और एनरोलमेंट ऐसे तीनों का सीडिंग किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सीडिंग क्यों होता है, ठीक है, सो दैट जैसे अभी मान लीजिए अभी हम लोग को यहाँ पे मैनुअल एंट्री करना पड़ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो मे बी दे डिड नॉट वांट, शायद, ठीक है, एनरोलमेंट में अभी नहीं चाह रहा होगा ये लोग डालने का, इसीलिए, ठीक है, या इट मे बी अ बग, आई डोंट नो, ठीक है, अभी तक, है ना। तो लेकिन जैसे अभी ये लोग मैनुअल एंट्री से बचना चाह रहा है, इसीलिए ये लोग क्या किया है, यहाँ पे सीडिंग किया हुआ है ना, ठीक है, दे हैव सीडेड द डेटाबेस, है ना। अभी देखिए ये सीडिंग का जो एग्जांपल है, और देखिए दोनों जगह हम लोग को मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट इन .NET ऑल्सो, ठीक है, वी गॉट इट इन लारावेल ऑल्सो, ठीक है, एंड कोई भी फ्रेमवर्क में आपको इस सीडिंग का फीचर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं जो किसी लैंग्वेज या किसी वेंडर का स्पेसिफिक नहीं है ना। तो ऑब्वियसली यस जैसे सर। जिसने भी MVC वगैरह फ्रेमवर्क लिखा होगा, जैसे लिखा गया तो बहुत पुराना था, 1980s के जमाना का फ्रेमवर्क है ना, ठीक है। तो MVCHISTOR हिस्ट्री जैसे अगर हम लिखे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना 1979 इनफैक्ट, देखिए, ठीक है,
तो बाई अभी प्रोनाउंस करना है बहुत मुश्किल है, ठीक है, whoever it is. तो he wanted to come up with a solution on how to break up a complex application into smaller manageable components, है ना. तो MVC पैटर्न was first used in programming, स्मॉल टॉक में यूज हुआ था. तो स्मॉल टॉक में काफी कुछ यूज हुआ एक्चुअली में, ठीक है. और तो अलग अलग सोर्सेस से हम लोग को उठाना तो पड़ेगा इसको और बहुत जगह पे सर, एग्जाम्पल के लिए इसका सर बहुत बहुत जगह पे से यूज हो जाता है सर स्मॉल टॉक। बिल्कुल बिल्कुल. या जितना भी मतलब आज लेयर्ड आर्किटेक्चर जो भी है ना, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जी सर। यहीं से बर्थ हुआ था इसका, है ना, ठीक है. क्योंकि अर्ली डेज में क्या होता था, लोग जैसे मोनोलिथिक प्रोग्राम्स बनाते थे, ठीक है, एक पीस में पूरा का पूरा को बनाने की कोशिश करते थे ना, ठीक है, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, है ना. तो खैर, लेकिन पॉपुलर कब हुआ, पॉपुलर बाद में हुआ, देखिए ना, जैसे लिखा भी है कि वाज फर्स्ट यूज इन स्मॉल टॉक, ठीक है. वन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ द पैटर्न वाज मॉडल व्यू एडिटर, देखिए, ठीक है, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया मॉडल व्यू कंट्रोलर में 1980s और 90s में, है ना, प्राइमरली यूज इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, रिमेंबर, ठीक है. बट लेट 1990s में वेब एप्लीकेशन में भी इसको लाया गया, है ना. और आज तो खैर वेब एप्लीकेशन में ही ये पॉपुलर है ना, इस पॉपुलर डिजाइन चॉइस फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोड, है ना, ठीक है. और वही कुछ नाम आ गया यहाँ पे, जैसे रूबी एंड रेल्स, ठीक है. उसके बाद में ASP डॉट नेट MVC जो अभी हम देख रहे हैं, लारावेल, एंगुलर, ठीक है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली, ठीक है. तो आप मतलब जब इन फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं, अच्छा से कोई भी एक फ्रेमवर्क पे आपने काम कर लिया है, तो एटलीस्ट यू विल हैव द बेसिक आइडिया ऑफ द पैटर्न, है ना, कि ये मतलब आपको MVC में कैसे काम करना है. तो वही हुआ, मतलब लारावेल के कारण क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ये तो बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है. बट खैर अभी जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअली में, जो अभी ये रीजर पेजेस में काम कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट एग्जैक्टली दिस पैटर्न, उसका अपना ही सेपरेशन ऑफ कंसर्न का एक तरीका है एक्चुअली में, है ना, ठीक है. चलिए, तो और भी है काफी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. टू अंडरस्टैंड बेटर द मर्न स्टैक ऑपरेशन एप्लीकेशन, ठीक है, ग्रिड्स फिक्शनल दिस, ठीक है. तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है. तो खैर अब ये हम लोग को समझ में आता है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आता कि व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज व्यू, व्हाट इज कंट्रोलर, वी अंडरस्टैंड दिस, है ना, ठीक है. तो चलिए, तो जैसे 1970 से ये चीज स्टार्ट हुआ, जैसे अभी हमने बात किया, ठीक है. तो तो वही, तो अभी जैसे मैनुअल वाला बात बोल रहे हैं हम लोग कि मैनुअली काम करना चाहिए. और ये जो टेक्निक था सीडिंग वाला, है ना, ठीक है, तो दिस सीडिंग टेक्निक इज देयर ऑलमोस्ट इन ऑल द जितना भी हम लोग फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें है ये, ठीक है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ सीडिंग. अब देखिए, जितना फ्रेमवर्क्स हम यूज कर रहे हैं वहां पे हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस ही नहीं कर रहे, ठीक है. तो डेटाबेस सिट्स, ठीक है, एट द बैक, है ना. बस वो हमको ये वो फाइल सिस्टम या फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड नथिंग एल्स, है ना. जैसे कई बार है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इट सिट्स एट द बैक, ठीक है. डायरेक्टली हम लोग ओएस का यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है. अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ब्राउजर एट द बैकग्राउंड क्या कर रहा है, ओएस का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है. वट एवर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कीजिए, ठीक है. जैसे अभी हम लोग ने जब ये कंट्रोल S मैंने यहाँ पे दबाया, ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा ये ओएस से आ रहा है, देखिएगा, ठीक है. तो सेम क्रोम आप जब विंडोज में यूज करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स थोड़ी ना आता है, विंडोज वाला डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है. मतलब ये विंडोज से इसको बुला रहा है, ठीक है, ये विंडोज का पार्ट है. सिमिलरली इफ आई क्लिक ऑन प्रिंट करने जाता हूँ तो देखिएगा ये जो डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, इट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम विंडोज, है ना, इस तरह से, या ओपनिंग सिस्टम हमको दे रहा है. तो कहीं ना कहीं ये सब जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग अपन द ओपनिंग सिस्टम्स, है ना. बट हम लोग हार्डली केयर करते हैं आजकल उस सब बातों को कि हाँ पीछे में ओएस भी चल रहा है ना, ठीक है, वी हार्डली केयर. तो सिमिलरली, ठीक है, कोई भी मतलब ये फ्रेमवर्क है, ये क्या कर रहा है, ये डेटाबेस तो यूज करता ही करता है, ठीक है. एंड अभी डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस हम लोग करते ही नहीं है. तो अब मान लीजिए पहले से कोई प्रीफिल डेटा चाहिए हमको, जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अभी अपना प्रोजेक्ट के रूप में ही, ठीक है, कॉलेज में एज ए मिनी प्रोजेक्ट सेकंड सेमेस्टर उसको जमा करना है तो वो कर रहा है. तो ऐसे मैंने आइडिया दिया था यही वाला स्लैम बुक का, है ना, ठीक है. तो ही इज ट्राइंग स्लैम बुक, ठीक है. और एक स्टूडेंट है जो ट्राई कर रहा है ये वाला बुक शेयरिंग ऐप बना रहा है. तो देखिए, जो स्लैम बुक होगा, एक प्री डिफाइंड स्लैम बुक होगा पहले वहां पे, ठीक है, और बाद में अगर आप चाहे तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है. अब ये प्री डिफाइंड के लिए तो डेटा पहले चाहिए होगा ना, ठीक है. तो जैसे हमने कई बार देखा हुआ भी है, ठीक है, कि SLAMBO है ना. तो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे व्हेन यू गो हियर, ठीक है. ये देखिए बहुत सारा प्री डिफाइंड फॉर्मेट वगैरह मिल जाता है हम लोग को. तो ऐसे ही टाइप से मतलब शुरू में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिले जिसको यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके, है ना, ठीक है. जो फील्ड चाहिए रखेगा, जो फील्ड नहीं चाहिए हटाएगा, और अगर नया फील्ड चाहिए तो नया फील्ड इसमें डाल देगा, है ना. या अगर मतलब ये सेक्शंस वगैरह भी डिसाइड करना है कि नया सेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ऑल दोस थिंग्स शुड बी कस्टमाइजेबल, है ना, ठीक है, ये सब कस्टमाइज हो जाए. तो ऐसा कुछ का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पे सीडिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है. सीडिंग कैन बी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो इसीलिए यहाँ पे हमने सीडिंग का ऑप्शन यूज किया था, ठीक है. इस एप्लीकेशन में हमने सीडिंग का यूज किया है वहाँ पे, कि जो क्वेश्चंस होगा एटलीस्ट, ठीक है, या जो फील्ड्स होगा रादर, ठीक है, वो फील्ड्स
वो अपने आप आ जाए वहां पे, है ना। तो वो कहाँ से आएगा, वो ऑब्वियसली यहाँ से आएगा, ठीक है। दिल कम फ्रॉम द सीड्स, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो ये भी करके देख सकते हैं, सीड बना सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज ऐसा हो जाएगा, तो लेट अस क्रिएट इट, ठीक है, लेट अस क्रिएट इट। तो ठीक है, द एंश्योर क्रिएटेड मेथड क्रिएट्स एन एम्प्टी डेटाबेस, ठीक है। दिस सेक्शन एड्स कोड टू पॉपुलेट डेटाबेस विद टेस्ट डेटा, है ना। तो हाँ, हमारा वो तो बन चुका है, ठीक है। डेटाबेस रेडी है हमारा भी, ठीक है। और हमने तो कुछ कोड भी डाल के रख लिया है वहाँ पे ना, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन सम कोड्स आल्सो। और शायद हमारा आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग हियर, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। हम लोग यहाँ पे इससे सीडिंग करके देख लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। एक रिवीजन ही हो जाएगा हमारा। चलिए, तो एवरीथिंग आई डू यूजिंग कमांड लाइन ओनली, यहीं से मैं ये क्रिएट वगैरह कर दूंगा। क्योंकि मेजर एडिट होगा तो फिर से वो मैसेज लिखिए कि आपने रूट एडिट किया है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो चलिए, इनसाइड द डेटा फोल्डर, है ना। तो मतलब ये भी जानना जरूरी कहाँ पे क्या होता है। तो इनसाइड द डेटा फोल्डर, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल जहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, वहीं पे हमको एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। इट कैन बी एनीथिंग आई थिंक, है ना। तो जैसे यहाँ पे डीबी इनिशियलाइजर नाम दिया इन्होंने, तो COD कोड DBINITIALIZER.cs। और देखिए, मतलब एवरीथिंग, हर चीज का आंसर यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास होता है, ठीक है। व्हेन यू आर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा मॉडल यूज होगा, तो इसीलिए यूजिंग CUN, मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना से मॉडल डालने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। MODLS, क्योंकि यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल होगा, दैट इज वाई। एंड इसको डाल दिया गया है नेम स्पेस CUN contoso university डॉट डेटा के अंदर में डाल दिया इसको। ऑलराइट, एंड देन PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक। तो इसका ये नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इस क्लास को स्टैटिक बनाया जा रहा है, ठीक है। CLSS क्लास, उसके बाद में DBINITIALIZER, ठीक है। अच्छा, दिस प्रैक्टिस विड नॉट सी इन जावा। जावा में कभी भी हम लोग क्लास को ये नहीं करते थे, स्टैटिक नहीं बनाते, ठीक है। तो वी यूज टू मेक द मेंबर्स स्टैटिक, फील्ड्स और उसको, है ना। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास कभी हम लोग नहीं लिखते थे, ठीक है। मेथड पब्लिक स्टैटिक होता था, या हमारा जो फील्ड्स होता था, ठीक है, देवे स्टैटिक, है ना। तो जैसे यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। वट एवर यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, दैट हैज टू बी, तो इनफैक्ट एक ही मेथड है इसके अंदर में, दैट हैज टू बी स्टैटिक, है ना। तो PUBLIC पब्लिक STATIC static void INITIALIZ initialize school context again, this is dependency injection, remember, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है, कि थ्रू फील्ड आप इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू मेथड इंजेक्ट हो सकता है, या थ्रू कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट हो सकता है। तो ये मेथड वाला इंजेक्शन है, ठीक है। बिकॉज कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, बिकॉज क्लास और इसका नाम अलग है, तो इट्स अ मेथड, ठीक है। तो मेथड को यूज करके हम लोग डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब ये हमारा, हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्सप्लिसिटली क्रिएटिंग इट। जैसे ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको हम लोग न्यू, ठीक है, स्कूल कॉन्टेक्स्ट लिख के हमने नहीं क्रिएट किया। देखिए, कहीं पे भी हमारा यहाँ पे कहीं पे कोड नहीं मिलेगा, ये चीज, है ना, ठीक है। तो इन अ वेरी सिंपल टाइप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है, कि किसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो क्योंकि जब वो सब हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो दुनिया भर का हैवी कॉन्सेप्ट रहता है वहाँ पे ना, व्हेन यू रीड ऑल दिस थिंग्स आल्सो, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ का बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है ना। तो बट इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है, कि जैसे ये तो रेफरेंस बन गया हमारा, ठीक है, इसका स्कूल कॉन्टेक्स्ट का। अब इसको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो जो कनेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वो कहाँ से होगा, तो वो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, है ना। हम कहीं पे न्यू देखे, यहाँ पे भी देखिएगा तो न्यू नहीं है, डायरेक्टली हमने यूज किया, देख कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट एन ऐसे करके, है ना, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारे केस में शायद ये काम नहीं करेगा, बिकॉज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चेक कर रहा है लोग कि अगर पहले से डेटा है तो सीडिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन, है ना, ठीक है। तो ये भी करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे तो सीडिंग नहीं करेगा ये, है ना। तो इफ, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मिल गया अपना, देखिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट का जो स्टूडेंट, तो हमको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, वी डोंट हैव टू राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, बिकॉज इन लोगों ने वहां पे वो कर लिया था, स्टूडेंट्स बना दिया था, ठीक है, बट हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो वी विल राइट इट एज स्टूडेंट ओनली। एनी इज अ मेथड। तो बेसिकली एनी ये चेक करता होगा कि वहां पे रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला हम लोग को, है ना, ठीक है। रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला, अगर मिल गया तो वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम द मेथड, मतलब आगे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ऑल राइट, अदरवाइज, ठीक है, अगेन ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि जावा में भी था, अभी जावा में भी ऐड किया गया इस कॉन्सेप्ट को, है ना, कि ठीक है। तो अगर आपको ये लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, STUDENTS स्टूडेंट्स,
इज इक्वल टू न्यू student स्टूडेंट का अरे बनाया गया यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन, दिस लाइन कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, और यू कैन सिंपली डिक्लेयर दिस बाय यूजिंग var कीवर्ड, जिससे कि क्या हो जाता है कि ये कम वर्बस कम हैवी लगता है ये वाला, है ना, ठीक है, स्टेटमेंट। बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन ऑलवेज सी कि क्या टाइप बनेगा, है ना, ठीक है। दो बार एक ही वर्ड लिखने का कोई काम नहीं है, ठीक है। समथिंग लाइक नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो जब मतलब मल्टीपल जगह में हम लोग को किसी का नाम यूज करना होता है तो वी डोंट यूज, ठीक है, द नेम, है ना, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज ही, हर, हैज, मतलब हिज, ये सब हम लोग यूज करना चालू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट इन द सेम वे, ठीक है, ये सब चीज भी किया गया है ना यहाँ पे। तो अभी तक हमारा प्रैक्टिस नहीं था, बट अब जब हम लोग देख रहे हैं नया नया में, तो इवन इनफैक्ट आई एम लाइकिंग इट, है ना। तो वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में इनफैक्ट जब क्लास का नाम बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो उस समय तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, काफी सिंपल हो जाता है। या हमको फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो नेम स्पेस डॉट क्लास ऐसे करके कुछ यूज करना है, तो इन दैट केस इट बिकम्स इवन मोर सिंपलर, है ना, ऐसे करके यूज करना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। और उसके बाद में इसी के अंदर में, ठीक है, इसी के अंदर में डेटा को सीड कर दिया गया, मतलब एक अरे को, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी बुलाइए, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहीं पे फीड कर दिया गया, देखिए ना, ठीक है। तो अब फिर से न्यू स्टूडेंट। अब ये सब टेक्निक जनरली हम लोग यूज नहीं करते, देखिए, ठीक है, वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स यूजुअली, ठीक है। तो एक साथ में मतलब अरे को मतलब यहाँ पे इनिशियलाइज करने की कोशिश किया गया, तो वी वेरी रेयरली यूज इट। तो अब मैं समय बचा लूंगा थोड़ा सा, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड पेस्ट कर देते हैं इसको हम लोग, है ना। तो नथिंग सो डिफिकल्ट हियर, ठीक है, सिंपल सा चीज है, क्योंकि ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया है, ठीक है। तो अभी एक एक ऑब्जेक्ट उसमें डाल रहे हैं ना, एक एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। एंड क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट है, इट्स, ठीक है, तो कितना भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ये फिक्स नहीं रहेगा बेसिक टाइप की तरह। ओके देन, उसी तरह से बाकी भी है ना, उसी तरह से बाकी भी। तो कोर्स, तो कोर्स में तो ऐड किया जा सकता है, सिर्फ स्टूडेंट को चेक किया जा रहा है एक्चुअली में ना, ओनली स्टूडेंट को चेक किया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट है तो इनिशियलाइज नहीं करने के लिए, एंड इफ स्टूडेंट्स आर नॉट देयर देन यू कैन इनिशियलाइज इट, ठीक है, विद दीज नेम्स, है ना, ठीक है। तो ये चेक कर लेंगे हम लोग एक बार। और ये कोर्स आ गया यहाँ पे। अच्छा, कोर्स के पहले ये देखिए, ये है ना कि मतलब हमको ऐड करना है, सेव करना है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये देखिए, ये डेटाबेस का यही कोड है एक तरह से, ठीक है, दिस इज द कोड ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो हमको एंटिटी का एक नया वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देखिए, जो भी जिसमें हम डालना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम स्टूडेंट में डालना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू क्रिएट दिस, यू हैव टू फिल दैट विद डेटा, ठीक है। उसमें डेटा किस तरह डालना होगा, ठीक है, मे बी लाइक दिस, ठीक है, यू हैव टू पुट द डेटा। अब यहाँ तो ऐसे करके आ गया, ऐसे हमको रिक्वेस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो ये देखना होगा वो रिक्वेस्ट से कैसे मिलता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन वन ऑफ द एग्जांपल्स, हमने देखा हुआ है उसको, ठीक है। तो रिक्वेस्ट से मिलेगा, है ना। ओके, अब यहाँ तो ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि एरे मस्ट हैव अरे साइज, है ना, ठीक है। तो यहाँ तो बिना अरे साइज का क्रिएट किया गया, अच्छा सॉरी, मेरा गलती है, क्योंकि मैंने, ये तो इनिशियलाइज हो रहा है ना, अरे साइज ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो बंद कर दिया था इसीलिए, ठीक है। तो ये बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है और ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है, वी आर इनिशियलाइजिंग इट हियर, ऑलराइट। और लास्ट में आके सेमीकोलन हमारा बंद होगा। ओके, फाइन। तो उसके बाद में जब डेटा हमने डाल दिया, उसके बाद में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, सी कॉन्टेक्स्ट डॉट student स्टूडेंट वी हैव टू राइट, नॉट स्टूडेंट्स, एड रेंज, दिस इज अ मेथड, ठीक है। और उसमें हमने स्टूडेंट्स को डाल दिया। तो ये टेम्पररी है, मतलब ये अभी मेमोरी में ऐड हो गया कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, और इस कॉन्टेक्स्ट को जाके अपडेट कर देना होगा डेटाबेस के अगेंस्ट में, है ना, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा, ये जाके डेटाबेस में डाल देगा, है ना। अब सिमिलर थिंग वी हैव टू रिपीट विद अदर्स आल्सो, देखिए सेम चीज है ना। तो हमने कोर्स में डेटा डाल दिया, सेव कर दिया, एनरोलमेंट में डेटा डाल दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से वहीं से हम लोग को दिख जाएगा, और इसका एंट्री फिर बाद में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों एनरोलमेंट का एंट्री नहीं हो रहा था। हम लोग को टेबल में से डेटा खाली भी करना पड़ेगा, अ, या हम लोग वो हटा के देख लेंगे, वो जो इफ एल्स था उसको हटा देंगे हम लोग। ऑलराइट, तो होपफुली चीजें ठीक हो गया है ना। तो देखिए, तो जैसे ये हम लोग समझ गए हैं कि द कोड चेक्स इफ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस, ठीक है, इफ देयर आर नो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे केस में डेटा स्टूडेंट ऑलरेडी है एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद में इफ देयर आर नो स्टूडेंट्स इट एड्स टेस्ट डेटा टू द डेटाबेस, ठीक है, एंड इट क्रिएट्स, ठीक है,
द टेस्ट डेटा इन अरेज रादर देन लिस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ठीक है, कलेक्शन टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, देखिए, ठीक है। तो देखिए, ऑल दो हमने डिस्कस किया है कि लिस्ट काफी, मतलब कलेक्शंस आर यूजफुल, दे आर गुड, है ना, ठीक है। एक तो डायनेमिक है, जैसे ये वाला में फिक्स हो गया, ठीक है, कि इसमें आप इससे आगे आप डेटा नहीं ऐड कर सकते, है ना, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम सम अदर प्लेसेस एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी ये वाला तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर एनरोलमेंट में, ठीक है, मे बी समय ही अगर आपको डालना होगा तो नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज ये फिक्स हो गया। बट अभी इससे काम चल जाएगा हमारा, बिकॉज जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसी समय में हम डेटा असाइन कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो लेकिन अगर हमको मतलब बाद में मॉडिफाई करना है, देन दिस विल बी फाइन, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे कभी भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं डेटा को, है ना। तो बट अब अगर इसके अंदर में वो सब फैसिलिटी है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा तो लेस एफिशिएंट होगा इससे, है ना, ठीक है। तो चलिए, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे अरे का इस्तेमाल किया गया, नॉट अ प्रॉब्लम, फाइन, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अब क्या करना है कि एक लाइन था जो वहां पे डिसेबल्ड था बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो उसको हमको एनेबल करना है, बोल रहा है कि रिमूव दिस फ्रॉम डीबी इनिशियलाइजर डॉट इनिशियलाइज करके, इसमें से। तो देखते हैं हमारे केस में था या नहीं था, ठीक है, लेट्स सी इट। प्रोग्राम डॉट सी एस, अच्छा यहाँ पे अभी भी कुछ, अच्छा, एरर आ रहा है, सेव कर देते हैं। अच्छा, ये सब में converts the string representation of date and time to equivalent, है ना, returns an object, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? cannot implicitly convert the system date to date only करके, अच्छा, हम लोगों ने वहां पर डेट ओनली किया हुआ था, डेट ओनली किया हुआ था। तो एक काम करते, जाके स्टूडेंट्स में था ना, स्टूडेंट, मतलब इसीलिए उसके हिसाब से एग्जैक्टली exactly चलना जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जाके ये डेट ओनली कर दिया था, ठीक है। तो इट शुड बी डेट टाइम होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, डेट टाइम, सही हो गया, ठीक है। तो चलिए, इंटरनल चीजें जब हम लोग अपना से डीपली काम करेंगे तो ऐसे ही टेक केयर करेंगे, समझ में आ जाएगा सब चीजें हम लोग को, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हमको चेक करना है प्रोग्राम डॉट सी एस को, प्रोग्राम डॉट सी एस को चेक करना है, जहाँ पे ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के मैंने इसको ये करके रखा हुआ था, कमेंट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए, इसको अभी हम लोग ओपन कर देते हैं, तब जाके इनिशियलाइजेशन होगा, देखिए। तो अब देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन चीजों का, है ना, और लारावेल का काफी डिफरेंट था, ठीक है, उसका एकदम अलग टाइप से रजिस्टर होता था चीजें, और इसका अलग टाइप से। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है एकदम, बट मतलब जो जो जगह में मतलब चीजें जहां जहां करना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका इंडेक्स डॉट पीएचपी टच भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो वी डोंट टच ऑल्सो, और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस में काफी बार आना पड़ता है फॉर मेकिंग सम स्मॉल स्मॉल चेंजेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये हमको करना पड़ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये हुआ। उसके बाद में ऐप को रन करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, बिफोर दैट ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब जब बिल्ड कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, मतलब आपका डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाएगा, बट है ना, क्योंकि हमारा तो स्टूडेंट में ऑलरेडी डेटा है, तो हमारे केस में तो नहीं ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अ, एक स्टेप पीछे जाना होगा। डॉट नेट डू नेट हो गया। एग्जीक्यूट कमांड पैरामीटर दिस, तो यार या तो नहीं दिखा, देखते हैं। तो इफ आई गो टू द होम पेज, स्टूडेंट्स में जाके देखते हैं, तो स्टूडेंट्स वही है जो था पहले हमारा, ठीक है।
कोर्सेस में भी जाके देखते हैं, क्योंकि वो वहीं से एग्जिट हो गया है ना, वहीं से एग्जिट हो गया। तो नाउ लेट अस डू दिस। हम लोग ये जो है अ, ये वाला को हम लोग एक बार ये कर देते हैं, लेट्स कमेंट इट, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर स्टूडेंट में है नहीं है उससे मतलब नहीं, यू हैव टू गो एंड इनिशियलाइज इट, ठीक है, आपको इनिशियलाइज करना जाके। तो लेट अस सी, है ना। तो एक बार फिर से इसको ये करके बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अभी ना काफी सारा सीक्वल चला है पीछे में। तो इफ वी गो टू स्टूडेंट्स, देखिए, ठीक है, तो पहले से जो था तीन तो था ही हमारा, है ना। और उसके बाद में देखिए बाकी को भी इसने ऐड कर दिया, देखिए, ठीक है। विल हैव न्यू कोर्सेज ऑल्सो, देखिए, नया कोर्सेज भी आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड एनरोलमेंट्स भी अब होना चाहिए कुछ हमारे पास, देखिए एनरोलमेंट हो गया, ठीक है। तो बैक एंड से तो हो गया, बट अभी भी अगर हम न्यू में जाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, और यहाँ पे तो खैर वहां से रीड करके ले आ रहा है चीजें, ठीक है। तो दिस वन हैज टू वेरीफाइड, है ना, कि ये वाला क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ये मतलब हो सकता है स्कैप फोल्डिंग में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण से ये सब हुआ होगा, गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। बिकॉज वो रेडीमेड है, और स्कैप फोल्डिंग कितना यूज होता होगा आई डोंट नो, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा व्यू तो नहीं बनाएगा जनरली, है ना, ठीक है। तो सबको मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज अच्छा टाइप का व्यू चाहिए होता है, तो व्यू के लिए नॉर्मली आपको फ्रंट एंड का डेवलपर्स है ही, ठीक है। तो ये स्कैप फोल्डिंग टूल क्यों यूज करेगा, है ना। तो ये फॉर टेस्टिंग, फॉर डेमो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, ठीक है। जैसे अभी हमने डेमो यूज किया तो ठीक ठाक है, अच्छा है ना। तो बट अदरवाइज मतलब उतना कुछ मुझे बेनिफिशियल तो लगा नहीं, ठीक है। बाकी तो हमको अपना से क्या करना पड़ेगा, जब रियल लाइफ सिचुएशन में होंगे तो अपना से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो द प्रॉब्लम मे बी दैट, ठीक है, तो देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि बाकी अगर हम एडिट में जाते हैं तो एडिट में भी देखिए सेम प्रॉब्लम है, यू आर नॉट एबल टू एडिट, ठीक है। तो खैर चलिए, ये तो एडिट हो रहा है, बट ग्रेड स्पेशली, है ना, तो ग्रेड तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी भी यहाँ पे, देखिए, ठीक है, नथिंग इज अपियरिंग है। तो ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि व्हाट इज द एरर देयर, है ना, ठीक है। तो बाकी देखिए वो सीडिंग भी हो गया, सीडिंग भी काम कर रहा है हमारा, है ना, ठीक है। अब होपफुली सीडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट, बाकी तो आप करते करते आप जान ही लीजिएगा कहीं से भी, है ना, ठीक है। और ये कोड मुझे भी याद नहीं रहता, कोड तो जब तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक याद पूरा नहीं होगा, है ना, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गेटिंग स्टार्टेड में वी क्रिएटेड आवर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में जो टेबल चाहिए था टेबल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा यूआईज क्रिएट हो गया, यूआईज क्रिएट होने के बाद में टेबल में कुछ डेटा डाल दिया गया, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में स्टॉप द ऐप इफ इट इज रनिंग, डिलीट द सीयूआई डेटा, अच्छा वो मतलब अगर फिर से ट्राई करना है तो उसके लिए बोला जा रहा है, तो हमारा ऑलरेडी हो गया, ओके। देन उसके बाद में यूज अ सिक्वलाइट टूल, अगर आपको देखना है उसका जाके तो पीछे से तो नहीं करना है, वो डेटा आ गया तो हमको समझ में आ गया चीज, है ना। फिर एसिंक्रोनस ईएफ मेथड्स इन दिस, ठीक है, कोर वेब एप्स करके, है ना। तो ये बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये एसिंक्रोनस वगैरह, ठीक है। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन इन जनरल, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये सब बाद में, ये सब जो ये फाइन ट्यूनिंग है एक्चुअली में। देन एक पेज दिया है लोग ने क्रड के ऊपर में, ठीक है, देयर इज अ पेज ऑन क्रड, ठीक है। तो अभी क्या है, द Contoso यूनिवर्सिटी ऐप डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट रेजर पेजेस वेब एप्स यूजिंग ईएफ कोर एंड विजुअल स्टूडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द ट्यूटोरियल सीरीज, आप यहाँ जाके देखिए। इफ यू रन इनटू प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। एंड इन दिस ट्यूटोरियल्स का फोल्डेड क्रड, ठीक है, इज रिव्यूड एंड कस्टमाइज, चलिए ठीक है। तो अभी देखिए जाके यहाँ पे अपडेट द डिटेल्स पेज, द स्काफ फोल्डेड कोड, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स पेज डजंट इंक्लूड एनरोलमेंट डेटा, ठीक है। इन दिस सेक्शन एनरोलमेंट इज एडेड टू द डिटेल्स पेज, तो स्काफ फोल्डेड कोड फॉर स्टूडेंट पेज, है ना। अच्छा ठीक है, डजंट इंक्लूड एनरोलमेंट डेटा, देखते हैं। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन हम लोग करके दिखा रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाइएगा स्टूडेंट वाले पेज में बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एनरोलमेंट का डेटा नहीं है, तो एक तो एनरोलमेंट डेट तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जैसे किस कोर्स में है ये सब तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं उसके लिए क्या करता है ये। तो चलिए ना,